तो क्या तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? और सत्ता परिवर्तन भी ऐसा कि कुछ महीने पहले बनी पार्टी टीवी के डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। मेरी बात मानिए तो एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है, जो एग्जिट पोल है, वो यही कह रहा है। बाकी सभी एग्जिट पोल में जब आप देखते हैं, जो आगे देखेंगे, तो उसमें टीवी की जो पार्टी है विजय की, उसको 0 से 2-4 सीटें मिल रही हैं। लेकिन एक्सिस माई इंडिया पोल जो है वो ये कह रहा है कि टीवी के पार्टी को 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं और डीएमके को 92 से 110 सीटें मिल सकती हैं। इसके नतीजे को देखें तो दो बातें समझ में आती है कि मुख्य लड़ाई डीएमके और टीवीके के बीच में, मतलब विजय का जलवा चला है। एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें मिल रही हैं। लेकिन एक्सिस माई इंडिया का पोल बाकी के 4 पोल से बिल्कुल अलग है। उन 4 पोलों में क्या कहा गया है वो आगे देखिए। मोटी मोटी बात जो समझ में आ रही है इन एग्जिट पोल को देखने के बाद वो ये कि डीएमके की सरकार वहां बनने जा रही है। कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन है। एक एक करके समझते हैं कि कौन सी एजेंसी कितने नंबर दे रही है। चाणक्य डीएमके को नंबर दे रहे हैं ये 145 से 160। एआईएडीएमके को 50 से 65 सीटें मिल रही हैं। अदर को 18 से 26 सीटें मिल रही हैं। टीवीके को 0 सीटें मिल रही हैं। अगर आप बात करें पीएमआरक्यू की, तो डीएमके को 125 से 145 सीटें मिल रही हैं। एआईएडीएमके को 65 से 85 सीटें मिल रही हैं। यहाँ भी अदर्स के खाते में 16 से 32 सीटें जा रही हैं। पीपुल्स पल्स की बात करें तो डीएमके को के खाते में ये दे रहे हैं 125 से 145। एआईएडीएमके के खाते में 65 से 80 सीटें। ये टीवीके जो पार्टी है उसको 18 से 24 सीटें दे रहे हैं। अदर्स के खाते में कम सीटें जा रही हैं। और मैट्रिक जो एजेंसी है उसका डीएमके के खाते में 122 से 132। एआईएडीएमके जो पार्टी है, जो गठबंधन है, माफ करिएगा, 87 से 110। और टीवीके जो पार्टी है उसको 10 से 12 सीटें मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो सत्ता तमिलनाडु में है वही रिपीट हो रही है। इसी की आशंका या इसी का अंदाजा कहना ज़्यादा सही होगा, पहले दिन से था कि तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तमाम कोशिशें की। और ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत होती है कि जिस राज्य में पहले दिन से पता होता है कि वहाँ उनकी सरकार नहीं बनेगी या उनकी सरकार नहीं रिपीट होगी, वहाँ भी पार्टी पूरा जोर शोर लगाती है। आपको बताएं कि पिछले 40-50 सालों की अगर बात करें तो 2 दल डीएमके और एआईएडीएमके, इन्हीं का दबदबा जो है वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में है। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से कोशिश कर रही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अगर आप संसद जो नया वाला बना उसमें जिस तरीके से संकेत पेश किए गए थे, अगर उसको ध्यान में रखें तो उससे चीज़ें जुड़ती हैं और समझ में आता है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े उछाल की उम्मीद में थी। लेकिन अभी फिलहाल एग्जिट पोल में कम से कम वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तमिलनाडु के साथ पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी और केरलम का एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी हम अपने दूसरे वीडियोज में आपको बता रहे हैं, तो देखिए। और 4 मई को हमारी पूरी कोशिश है कि शांति से बैठ करके आपको रिजल्ट बताएं और एक बार जब रिजल्ट साफ आ जाए तो उसके पीछे क्या क्या वजह रही वो भी आपको बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।